अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड बेल्टिंग हमारी जो होने जा रही है उसके हवाले से कि कहाँ कहाँ पे प्लॉट्स हो सकते हैं, हमारे एक्सपेक्टेड एरियाज़ कौन से हैं, 5 मरला 8 मरला या 10 मरला के हवाले से, और साथ में मार्केट अब कहाँ पे स्टैंड कर रही है, या हमारी जो बेल्टिंग होगी तो उस वक्त मार्केट का क्या स्नैरियो हो सकता है, क्या सूरत हाल हो सकती है कि मार्केट के अंदर आज अगर आप फाइल्स वगैरह लेते हैं तो क्या ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर साबित हो सकती है या नहीं। तो चलें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो थर्ड बेल्टिंग है, थर्ड बेल्टिंग हमारी नवंबर में होनी थी, दिसंबर में हुई, फिर जनवरी में पोस्टपोन हुई। तो अभी ऑफिशियली कोई डेट अनाउंस नहीं हुई कि वो आगे फेब में होने जा रही है या मार्च अप्रैल में होने जा रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल एज सच हमें कोई इस तरह के कोई तवक्कुआत नहीं है, कोई ऐसे असरात नज़र नहीं आ रहे कि हमें करीब के वक्त में थर्ड बेल्टिंग DHA मुल्तान की वो हमें देखने को मिले। यकीनन ये अभी 3 से 4 माह लेट होगी। तो इसमें सूरत हाल ये थी कि लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जी हमारी जो थर्ड बेल्टिंग है उसमें हमारा जो कनाल का प्लॉट है वो कहाँ पे निकल सकता है या कहाँ पे होगा, और जो हमारा 10 मरला है या 5 मरला है वो कहाँ पे होगा। तो एक चीज़ मैंने क्लियर की थी कि कनाल के जो हमारे प्लॉट्स हैं, जो एलोकेशन होगी, जो थर्ड बेल्टिंग के अंदर वो प्लॉट्स दिए जाएंगे वो कौन से सेक्टर हो सकते हैं। एक चीज़ वाजिया मैंने बताई थी कि रिंग रोड के अंदर 150 फीट के अंदर का जो एरिया है, जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें सेक्टर H है, K है, M है, सेक्टर Q, सेक्टर U, सेक्टर R, सेक्टर N और सेक्टर I, इन सेक्टर्स में आपको प्लॉट अलॉट नहीं होगा। ये चीज़ आप जहन में रख लें। उसके बाद आपके सेक्टर जितने भी आउटसाइड द रिंग रोड रह जाते हैं उसमें आपका सेक्टर A है, सेक्टर F है, सेक्टर L, W1, W2, X, Y, सेक्टर O, सेक्टर S, सेक्टर E, ये सेक्टर आपके रह जाते हैं, या सेक्टर D, सेक्टर B2। इन सेक्टर्स के अंदर चांसेस हैं कि आपका कनाल का प्लॉट कहीं पे भी आपको अलॉट किया जाए। लेकिन इसमें से भी अगर मैं कहूँ कि सेक्टर A के अंदर चांसेस नहीं हैं, क्योंकि सेक्टर A को पोजीशन दे दी गई है, तो यकीनन सेक्टर A भी थर्ड बेल्टिंग के अंदर इसको शामिल नहीं किया जाएगा। जो एक्सपेक्टेड सेक्टर्स हैं वो इस दफ़ा सेक्टर F हो सकता है, सेक्टर L हो सकता है, सेक्टर E फॉर एलिफेंट हो सकता है, सेक्टर O या सेक्टर S हो सकता है। बाकी DHA की अपनी पॉलिसी है, वो क्या करता है उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये अंदाज़ा है मुझे कि W1 और W2 को शायद इस दफ़ा थर्ड बेल्टिंग के अंदर मे बी ना ऐड किया जाए, लेकिन हो सकता है कि DHA उसको भी वो ऐड कर ले। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अब रेट जहाँ पे मार्केट के अंदर खड़े हैं, या आपको जहाँ फाइल मिल रही हैं कनाल की या 5 मरला की, वो रेट्स क्या हैं। अगर हम देखते हैं 5 मरला इस टाइम हमें सस्ते से सस्ता जो मिल रहा है वो सेक्टर V के अंदर है, जो हमें 3 मिलियन से नीचे मिल रहा है। बाकी सेक्टर PT की बात करते हैं तो वो हमें 3 मिलियन से ऑनवर्ड, 3.1, 3.2 से ऑनवर्ड हमें वो देखने को मिलते हैं। फिर वो डेवलपमेंट चार्जेस अगर कम होंगे तो रेट अच्छा होगा। अगर डेवलपमेंट चार्जेस आपने ज़्यादा पे किए हुए हैं, मतलब आपने से मुराद ये है कि आपके प्लॉट के अगेंस्ट जो उसके लेजर के अंदर हैं, जो आपके पेएबल हैं, जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में अगर ज़्यादा हो चुके हैं तो फिर आपके उस रेट में जो है वो हमें हल्की सी कमी देखने को मिल सकती है। तो इसी तरीके से अगर हम 10 मरला की बात करते हैं तो 10 मरला के जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं वो 2 ही सेक्टर हैं फ़िलहाल जो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। उनमें से एक पोजेशन है, दूसरा नॉन पोजेशन है, पार्शली पोजेशन है सेक्टर B1, क्योंकि सेक्टर B1 के अंदर जो विलाज हैं वो बन रहे हैं, वो आपने देखा होगा, वो व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी अच्छा खासा तेज़ी से डेवलपमेंट का काम जारी सारी है, तो वहाँ पे विलास बन रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 10 मरला के इस वक्त कम से कम रेट तो वो हमें 5 मिलियन के राउंड अबाउट मिल रहा है, वो भी लिमिटेड से प्लॉट हैं जो हमें सेक्टर B1 में सिर्फ मिल रहे हैं, और वो भी बाउंड्री के पास बहुत ऊपर। तो अगर हम किसी अच्छी लोकेशन पे आते हैं तो फिर हमें 3 से 4 लाख ऊपर जाना पड़ता है। अच्छी से मुराद यह कि थोड़ा उससे नीचे हम आ जाएंगे, नहीं तो अगर आप 150 फीट 120 फीट वाइड रोड पे आते हैं तो आपको 55 से ऑनवर्ड आपको जाना पड़ेगा। अगर आप B1 3, B1 4 ये जो सब सेक्टर्स हैं इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे प्लॉट थोड़ा सा इससे ज़्यादा महंगा है।
फिर कैटेगरी की चीज़ होगी तो कैटेगरी का रेट एक और होता है। अगर हम सेक्टर यू की बात करते हैं तो सेक्टर यू आपको इससे ऊपर के रेट पे मिल रहा है। हाँ, अगर आप कोई कैटेगरी की चीज़ लेते हैं वो आप लें, ज़रूर लें, लेकिन जो अभी सिनेरियो चल रहा है, कुछ लोग वो डामाडोल हैं कि जी हम अगर लेते हैं तो वो क्या हमें सेक्टर यू में मिलेगा, तो सेक्टर यू में सॉरी टू से आपको थर्ड बेल्टिंग के अंदर प्लॉट नहीं मिल सकता। सेक्टर B1 हो सकता है या आपका जो नया सेक्टर देने जा रहा है DHA सेक्टर ई के साथ, वहाँ पे हो सकता है 10 मरला। इसी तरीके से अगर हम कनाल की बात करते हैं तो कनाल का इस वक्त हमें सबसे जो सस्ता रेट जो प्लॉट मिल रहा है वो W12 के अंदर मिल रहा है 6.3 6.4 मिलियन पे। तो बाकी सेक्टर इससे ऊपर की तरफ उनका वो रेट है, वो मैं वीडियो आपके साथ लास्ट जो है वो शेयर कर चुका हूँ। उसमें मैंने बकायदा वो कैटेगरी के साथ बताया कि इतने इतने मिलियन के अंदर आप फलां सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। तो जहन में रखें 5 मरला का सबसे लोएस्ट रेट सेक्टर V 3 मिलियन, कनाल का सबसे लोएस्ट रेट W12 इसमें आपको 6.3 मिलियन, 10 मरला सबसे लोएस्ट रेट सेक्टर B1 मिलेगा और वो है 5 मिलियन या 5 मिलियन से ऑनवर्ड। अगर हम देखते हैं, अगर आपको कोई प्लॉट परचेज करना है, अगर आप वो प्लॉट बाय करते हैं, आपके पास एक अच्छी अमाउंट पड़ी हुई है, तो आप कोई भी सेक्टर पकड़ सकते हैं। 5 मरला पकड़ें, 8 मरला, 10 मरला या कनाल, वो आप कोई भी ले सकते हैं। एक चीज़ यहाँ मेरे से स्किप हो रही थी, माइंड में आ गई कि 8 मरला की फाइल्स आपको मार्केट में नहीं मिल रही होंगी और वो होनी भी नहीं है, क्योंकि 8 मरला के प्लॉट्स बहुत लिमिटेड थे, वो पहले ही लोगों को दिए जा चुके हैं। तो DHA ना तो वो इंस्टॉलमेंट पे आप कोई प्लॉट्स दे रहा है 8 मरला रेजिडेंशियल, और ना ही वो थर्ड बेल्टिंग में ऐड करेगा। तो इस वक्त देखते हैं कि हमारे जो कम से कम रेट हैं सेक्टर्स के, वो मैं बता चुका हूं। तो अब हमारी जो एलोकेशन है वो सबसे कम रेट यहाँ पे मार्केट में या फाइल्स हमें क्या मिल रही हैं, तो 5 मरला की जो हमें फाइल मिल रही है वो हमें इस वक्त 35-36 लाख, वो फाइल जिसका आपको 75,000 चार्जेस देना होते हैं। अगर आप एलोकेशन लेते हैं, एलोकेशन फाइल का हमेशा जो ट्रांसफ़र के चार्जेस होंगे वो सेम आपके एज इट इज़ प्लॉट के ट्रांसफ़र चार्जेस के इक्वल ही होंगे। इसीलिए जो एलोकेशन है वो एफिडेविट फाइल से उसका रेट 2 लाख, 1.5 लाख या लाख वो कम होता है। तो एलोकेशन हमें जो 5 मरला की मिल रही है वो हमें 32 से ऑनवर्ड मिल रही है। अगर हम 10 मरला की बात करते हैं तो 10 मरला का मिनिमम मैंने आपको प्लॉट बताया 5 मिलियन का या 5 मिलियन से ऊपर। तो इस वक्त हमें मार्केट के अंदर जो एलोकेशन मिल रही है वो हमें मिल रही है 49 या 50 लाख की, मतलब 4.9 मिलियन या 5 मिलियन तक। अगर हम एफिडेविट की बात करेंगे जिस पे आपके 75,000 चार्जेस हैं, वो हमें लाख, 1.5 लाख से ऊपर जाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कनाल की, कनाल का सबसे सस्ता प्लॉट हमें इस वक्त 63-64 में मिल रहा है। तो इस वक्त जो एफिडेविट है जिसके 75,000 आपके ट्रांसफर चार्जेस होंगे वो आपको मार्केट में इस वक्त मिल जाता है 6.7, 6.8 मिलियन या 6.9 मिलियन। ये डिमांड एंड सप्लाई पे है, सप्लाई कम होगी तो रेट फ्लैक्चुएट हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एलोकेशन की बात करते हैं एक कनाल की, तो वो हमें 65 के राउंड अबाउट मिल रही है, 65 प्लस 65 माइनस, क्योंकि ये 65 और 69 या 68 का जो गैप है अंदर 3-1 लाख का गैप बन रहा है, क्योंकि इसके ट्रांसफ़र चार्जेस जो एक प्लॉट के हैं वो आपके 3 लाख मिनिमम बन जाते हैं, एक कनाल के 2.5 लाख से ऊपर बन जाते हैं। तो इसलिए जो कनाल का है वो 2.5 से 3 लाख जो मिनिमम वो गैप है एलोकेशन और एफिडेविट के अंदर वो मौजूद है। तो आपको मैंने कीमतों के हवाले से भी आगाह कर दिया, साथ में मैंने आपको इनके जो रेट्स हैं उसके हवाले से भी आगाह कर दिया। आपको कोई भी ये यकीन दहानी से नहीं कह सकता कि आपका कनाल का जो प्लॉट है वो फलां सेक्टर में निकलेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये बेल्टिंग होना होती है। उस बेल्टिंग के अंदर आपके पास जो आप अगर एलोकेशन लेके बैठे हुए हैं, एलोकेशन के ऊपर आपका एक रेफरेंस नंबर होता है, एक सीरियल नंबर होता है, उस नंबर, उस एप्लीकेशन नंबर को DHA की वो जो उनके एक मैकेनिज्म है, जो एक प्रोसीजर वो करते हैं, उसके अंदर उनके सिस्टम में वो ऐड करते आ रहे हैं। जब बेल्टिंग होगी तो किसी भी इंसान का कहीं पे भी वो प्लॉट निकल सकता है, बट मस्ट बी आउटसाइड द रिंग रोड। इन रिंग रोड के अंदर आपका प्लॉट नहीं निकलेगा। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें।
फिर साथ में कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम ले लेते हैं 5 मरला की फाइल या 8 मरला की या 10 मरला 8 मरला की फाइल नहीं है, 10 मरला या कनाल की, और अगर हमारे प्लॉट वो बाहर के एरियाज में जाके निकलते हैं, साइड पे जाके निकलते हैं, तो वो क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर आप आज 5 मरले की मैं एग्जांपल देता हूं, 5 मरला की आपने फाइल ले ली है, 35 के अंदर 35 लाख पे वो आपके नाम ट्रांसफ़र हो गई, तो इस वक्त जो आपका मिनिमम प्लॉट है 5 मरला का वो आपको मिल रहा है सेक्टर वी में, वो है 3 मिलियन या 3 मिलियन से अगर आप लाख 1.5 लाख भी नीचे कर लेते हैं, एक दफ़ा फर्जी मैं आपको बता देता हूं जी, 28 लाख हम कर लेते हैं, 2.8 मिलियन। 2.8 मिलियन में आप ज़रा डेवलपमेंट चार्जेस उसके ऐड करें 9 लाख। 2.8 मिलियन में आपने 9 लाख डेवलपमेंट चार्जेस ऐड किए तो आपके कितने बन गए, ये 3.7 मिलियन। 3.7 मिलियन प्लस आपके जो ट्रांसफ़र चार्जेस होंगे, ये आपको जाके पड़ेगा ऑलमोस्ट 3.9 या 4 मिलियन के राउंड अबाउट। अगर आप आर्मी का भी लेते हैं तो भी आपको वो 3.5 मिलियन से ऊपर जाके बनेगा। तो आप अगर आज वो फाइल लेते हैं जो कि आपका प्लॉट जब थर्ड बेल्टिंग में निकलेगा, वो प्लॉट उस वक्त के प्लॉट्स के मुताबिक जीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ होगा, जिसके डेवलपमेंट चार्जेस आपने इजी इंस्टॉलमेंट के साथ क्वार्टरली आपने 12 इंस्टॉलमेंट होंगी वो आपने पे करने होंगे। तो उस वक्त आपका प्लॉट कम से कम भी आपकी जो फाइल की कीमत है 35 लाख का वो लाजमी होगा, क्योंकि कोई भी अगर वो परचेज करने आता है तो उनको वो डेवलपमेंट चार्जेस का उन पे बर्डन पड़ेगा। इस चीज़ को आप जहन में रखें, इस कैलकुलेशन को आप जहन में रखें। सेम अगर आप 10 मरला की बात करते हैं, अगर आपको 50-51 लाख में एलोकेशन मिल जाती है, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, देन आपका आज भी 10 मरला सेक्टर B1 में आपको एक किनारे का प्लॉट अगर वो 50 लाख का है, 50 लाख की वर्थ में मिलता है, या 48 लाख कर लेते हैं, 48 लाख प्लस आप उसके 7 लाख या 8 लाख डेवलपमेंट चार्जेस जो जा चुके हैं, जो आपकी पॉकेट पे ऑन द स्पॉट वो बर्डन बनेगा, वो कितना होगा, वो 48 प्लस आप वो 7 लाख डेवलपमेंट चार्जेस जो आउट ऑफ 13 लाख उसने पे कर रखे होंगे, वो आपके कितने जाके बन जाएंगे, 55 लाख 54 लाख जाके ये बनेगा। 55 लाख के अंदर आपके मजीद 2 लाख ट्रांसफर चार्जेस होंगे, तो आपको ये 57 लाख में जाके पड़ेगा। जब थर्ड बेल्टिंग होगी उस वक्त जो जीरो डेवलपमेंट चार्जेस के प्लॉट्स होंगे, उन्होंने वो फाइल्स कितने की बाय करके रखी होंगी, वो होगी 51 या 50 लाख की उनके नाम पे ट्रांसफर हो चुकी होगी। तो उस वक्त सेल परचेज के लिए कौन सी इक्वेशन बेहतर होगी, कौन सी चीज़ सूटेबल होगी, वो आप मेरे जो साथ साथ फिगर आपको बता रहा हूँ वो आप कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यकीनन उस वक्त जिस वक्त आप भी सोचेंगे, जिस तरह भी आप अगर प्लॉट परचेज कर रहे हैं, इस वक्त जिस टाइम आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं जनवरी के महीने में 2023 में, आप कम डेवलपमेंट चार्जेस वाली चीज़ ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जब आप एक सेलर के तौर पे मार्केट में बैठे होंगे तो उस वक्त आपको इस चीज़ का एडवांटेज मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। इसी तरीके से अगर हम कनाल की बात करते हैं तो कनाल आज से 1.5 माह पहले तक तकरीबन हमें जो प्लॉट मिलते थे वो 58 लाख तक भी आ गए थे, 58-59 लाख, 6 मिलियन से नीचे आ गए थे सेक्टर W1-2 के, स्पेशली W2 सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब वो रेट दोबारा स्टेबल हो चुके हैं इन सेक्टर्स के। तकरीबन अब हमें जो प्लॉट कम से कम मिलता है, कम से कम वो 6.3 मिलियन का तकरीबन हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ लैंड। फिर आपको ट्रांसफ़र चार्जेस अलहदा से पड़ेंगे। अगर उसके 7 लाख 8-75 लाख 8.75 लाख अगर उसके डेवलपमेंट चार्जेस पेड हैं प्लस ट्रांसफ़र, तो आपको ये जाके पड़ जाता है 73-74 लाख का। अगर आज आप वो प्लॉट खरीदते हैं, अगर आपने जीरो डेवलपमेंट चार्जेस वाला प्लॉट खरीदा है इन सेक्टर्स में, तो वो आपका प्लॉट आपको 63 प्लस आपके 2.5 लाख, तकरीबन आप 3-1 लाख वो ट्रांसफ़र चार्जेस कर लें एक दफ़ा, तो आपको फिर भी वो 66 का पड़ रहा है, 66 का। और जब आपकी थर्ड बेल्टिंग होगी तो पॉसिबिलिटी है कि इनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस भी साथ में लागू हो जाएं। तो मुझे ये बताएं, आज अगर आप कनाल की फाइल 65 में अपने नाम पे करवा रहे हैं या 66 पे या 67 पे, तो एक चांस आपके पास ये है कि किसी अच्छे सेक्टर में आपका वो कैटेगरी का प्लॉट हो सकता है, आपका पार्क फेसिंग प्लॉट हो सकता है, कॉर्नर हो सकता है, 80 फीट 60 फीट 120 फीट 150 फीट आपका प्लॉट हो सकता है। लेकिन जब आप
सेल कर रहे होंगे तब वो जीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ होगा। इस कैलकुलेशन को जहन में रखिएगा। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपने मेरी वीडियो को गौर से देखा होगा। इस कैलकुलेशन को आप बैठकर दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट में से मुख्तलिफ जगहों से आप रेट लें, डिस्कस करें इन चीज़ों को। उम्मीद है आपको जो मेरी बताई गई चीज़ें हैं ये चीज़ें सोचने पर मजबूर ज़रूर कर देंगी कि हमें करना क्या चाहिए। तो मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपके लिए इस तरीके से मालूमाती चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। दोबारा से बता रहा हूँ, 5 मरला के 2 सेक्टर्स मौजूद हैं, 3 P, T और V। इन 3 सेक्टर्स के अलावा एक चौथा सेक्टर ई के साथ कॉर्नर में आ रहा है। अगर आप इस वक्त मैप देख रहे हैं तो यहाँ ये सेक्टर ई है मेरा। इस सेक्टर ई के साथ यहाँ कॉर्नर पे 5 मरला का मास्टर प्लान पे एक जो मिनी सेक्टर हैं कुछ प्लॉट्स हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। इसी तरीके से 10 मरला के हमारे 2 सेक्टर हैं, सेक्टर यू और सेक्टर B1। इनके अलावा तीसरा सेक्टर वो भी सेक्टर ई में यहीं पे कनाल के साथ 5 मरला भी दे दिया गया है, साथ में 10 मरला भी दे गया है। यहाँ पे प्लॉट आपके हो सकते हैं, लेकिन सेक्टर यू में नहीं होगा 10 मरले का प्लॉट। इसी तरीके से अगर हम कनाल की बात करते हैं तो कनाल के जितने भी आपके सेक्टर नेक्स्ट बेल्टिंग में हैं उनमें से कम जो ये वाले सेक्टर्स हैं जो मैं नाम गिनवा चुका हूं, दोबारा से गिनवा सकता हूं, ये नहीं होंगे। कौन से नहीं होंगे थर्ड बेल्टिंग के अंदर? सेक्टर एच नहीं होगा, सेक्टर के नहीं होगा, सेक्टर एम नहीं होगा, सेक्टर क्यू नहीं होगा, सेक्टर यू नहीं होगा, सेक्टर आर नहीं होगा, सेक्टर एन नहीं होगा, सेक्टर आई नहीं होगा और उम्मीद है कि सेक्टर ए भी नहीं होगा। इन सेक्टर्स के अलावा आपका कोई भी सेक्टर हो सकता है 1 कनाल के लिए। और उसमें मुझे एक और उम्मीद है कि W12 भी शायद इस दफ़ा ऐड ना करें, लेकिन DHA की अपनी पॉलिसी है, उसके हवाले से वक्त से पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। मज़ीद आपके लिए मालूमाती वीडियोज़ लाता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।